हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो जो कोई भी वेबसाइट होती है उसको चेक करने के लिए एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेलेनियम आईडी। जो बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है और जो वेब पेजेस या वेबसाइट्स है उसको टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी टेस्टिंग कैसे होती है। बेसिकली ये सारी टेस्टिंग कैसे होती है, तो आपको शायद पता होगा कि कोई भी आप वेबसाइट हो उसमें बटन्स होते हैं, फिर उसमें टेक्स्ट होता है, सर्च बार्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। अब ये सारी चीज़ें जो होती है उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स उस पर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी डेवलपर को पता चले कि ये जो हमारी चीज़ें वो मतलब कि ये जो हमारा कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है क्या, कि उसमें कोई इश्यू है, ठीक है। उसके लिए बेसिकली दो मेन कमांड्स आते हैं, वेरीफाई और एसेट कमांड करके, ठीक है। अब वेरीफाई में क्या होता है कि उसमें चेक करना, एडिट करना, स्टोर करवाना, वो सारी चीज़ें आती है जो मैं आपको आज परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको अपनी कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ वेबसाइट बना रहे हो तो इस तरह का अगर आप कोई भी रिपोर्ट दोगे आपके जो मेंटोर है उसे भी पता चले कि किस तरफ से इसको कोई इश्यू है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप कोई भी अपनी तरीके से वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा था, उसकी उसकी जो वेबसाइट थी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके सेलेनियम आईडी जो आता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। ये कोई ऐप नहीं है, एक एक्सटेंशन आता है जो कोई भी आपका जो ब्राउज़र है उस पर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, कोई भी अपना ब्राउज़र खोलो। मैं इसमें एज खोल रहा हूँ, ठीक है। एज ओपन किया। अब एज ओपन करने के बाद सिंपली लिखो सेलेनियम आईडी, ठीक है। एज यू कैन सी ये सेलेनियम आईडी वाला पार्ट आ चुका है। सिंपली क्लिक करो। आपको इस तरह से कुछ पेज खुलेगा। अब अगर आप क्रोम पे यूज कर रहे हैं तो क्रोम वाला डाउनलोड करो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं ब्राउजर पे तो फायरफॉक्स वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब अभी मैं एज यूज कर रहा हूँ तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे एज यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एज वाला भी है, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक ऑन दिस। एज यू कैन सी यहाँ पर गेट वाला ऑप्शन है, गेट के क्लिक करो। एज यू कैन सी द एक्सटेंशंस कैन एक्सेस द वेब पेज और वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी कि एक्सटेंशंस क्या करते हैं, ठीक है। सिंपली ऐड एक्सटेंशंस पे क्लिक करो। एज यू कैन सी यहाँ पर वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, व्यू एक्सटेंशन पे जाकर क्लिक करो। ये वाला आ गया, सब सिंपली क्लिक करो। आप क्लिक करोगे तो इस हिसाब से ये पहले कुछ वो डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रिकॉर्ड अ टेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, फिर एग्जिस्टिंग में कुछ करना है, नया बनाना है कि क्लोज करना है। अभी के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे दो जैसे कि वेबसाइट, ठीक है। अब सिंपल इस पर ओके करो। एज यू कैन सी ये इस तरह से उसका इंटरफेस आता है। यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट नेम आता है, फिर यहाँ लिस्ट ऑफ टेस्ट आते हैं, फिर कमांड, टारगेट, वैल्यू, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। अब यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, फिर ओपन कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसके बहुत से ऑप्शंस भी हो कि रनिंग इन सी आई, मतलब कि रनिंग इन सी आई मतलब वो जो इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला एक पार्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अब क्या करेंगे, हम अपनी जो वेबसाइट है उस पर ये चीज़ ये जो टेस्ट है उस पर ये करते हैं, ठीक है। हमारा जो भी वेबसाइट है उस पर इसको टेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या करो, सबसे पहले रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करो और ये आपको यूआरएल मांगेगा। अब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय है तो डिप्लॉय वाला यूआरएल डाल दो। आपको कोई अपनी तरीके से कोई वेबसाइट सिलेक्ट करके डालनी है तो भी डालो। और अगर आपके पास कोई डिप्लॉय भी नहीं हो, सिर्फ एक ऐसी स्टैटिक वेबसाइट है तो वो भी डाल दो। वो फिर आप शायद HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी बनाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, ठीक है। मेरी एक लोकल होस्ट पे वेबसाइट चल रही है, वो रन करके मैं यहाँ पर उसका यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी हमारा HTTP लोकल होस्ट आ चुका है। अब सिंपल स्टार्ट ऑन रिकॉर्डिंग कीजिए। एज यू कैन सी यहाँ पे सेलेनियम आईडी वाला अब रन हो चुका है, ठीक है। मतलब कि अब जब यहाँ पे हम जो भी परफॉर्म करेंगे वो रिकॉर्ड भी होगा और सेव भी होगा, ठीक है। एज यू कैन सी हम एक मैं आपको 5 से 6 अलग अलग टेस्ट जो जो कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो भी करने वो कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको दिखा देता तो एसेट और व्यू। बेसिकली एसेट और व्यू दोनों का काम एक ही है, लेकिन अगर आपने एसेट किया
और अगर उसमें कुछ एरर आई, मतलब कि जो फंक्शन पे आप कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो उस पर नहीं चला, तो वो क्या होगा, आप जब उसको टेस्ट रन करेंगे तो वो जहाँ भी एरर होगी वहाँ स्टॉप हो जाएगा। और वेरीफाई में उल्टा होगा, अगर एरर ही तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के जो पेंडिंग है वो रन हो जाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एज यू कैन सी एक हेडर है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। सो सिंपली अपना एरो वहाँ पर ले जाए और कर्सर ले जाए, राइट क्लिक ऑन दिस, और एज यू कैन सी यहाँ पे सेलेनियम आईडी वाला आ चुका होगा। अब यहाँ पर है मेरे पास एसेट है, स्टोर है, वेरीफाई है, वेट फॉर है। वेट फॉर बेसिकली कब होगा, जब आप कोई क्लिक करोगे कोई नेक्स्ट पेज पर तो जो वो लोड लेगा तब वेट फॉर यूज होगा। अभी के लिए मैं वेरीफाई यूज कर रहा हूँ। अब वेरीफाई पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, चेक करो, एडिटेबल है, मतलब कि ये एडिट कर सकते हैं अपनी अनटिल अनलेस बैकएंड के कोड में जाके नहीं है, फ्रंट एंड से। तो ये चेक है, एडिटेबल है, वही सारी चीज़ें। फिर सिलेक्टेड वैल्यू है, टेक्स्ट है, प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो इसमें सिंपली अभी ये इस पर टाइटल वाला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही आप अपनी तरीके से कोई भी जो जो आपको फंक्शंस अप्लाई करने वो कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है, एज यू कैन सी ये बटन टाइप है, सिंपली सेलेनियम आईडी में जी। अब इस पर एसेट क्लिक करते हैं। एसेट में जाके मैं इसके सपोज करता हूँ कि ये कोई लेबल है, ठीक है। फिर अभी इसी पे एक और चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि एसेट पर जाके इस पे करते हैं कोई वैल्यू। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे से टेक्स्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं सेलेनियम आईडी, फिर उसमें स्टोर पे क्लिक करो, मतलब स्टोर मतलब ये कोई डेटा स्टोर करेगा कि नहीं, वो सारी, जैसे कि टेक्स्ट करेगा, टाइटल करेगा, वैल्यू करेगा। मैं टाइटल पे ऐसे ही रैंडम करता हूँ। सो एंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल, आपको कोई वेरिएबल का नेम डालना है, सिंपली मैं कहा ए, तो कर दो ओके। सो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये जो टाइटल है इस पर कुछ देखते हैं, जैसे कि सेलेनियम आईडी करके इस पर मैं स्टोर वाला जो है वो डेटा स्टोर करेगा। उसके लिए आपको कोई वेरिएबल डालना पड़ेगा, जहाँ पे आप कोई सर्च बार, जहाँ आपको टेक्स्ट डालना है। ठीक है, अब वेट फॉर पे जाओगे, सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड, मतलब कि यहाँ पर अगर क्लिक किया तो ये अगले पर जाएगा, उसकी वेट करे कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। उसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पर ये होवर इफेक्ट चल रही है। सो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम कोई आई टूल लगा के देखते हैं, जैसे कि एसेट। एसेट में ये करते कि ये कोई एडिटेबल है, इसको एडिट कर सकते हैं। फिर वही चीज़ आप वेरीफाई पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर मैं एक बार वेरीफाई पर भी दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर हम जाएंगे, सिलेक्टेड वैल्यू है, फिर यहाँ पर एक बार टाइटल। सो इस तरीके से इस पर बहुत सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो अब ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वापस जो सेलेनियम आईडी वाला था यहाँ पर स्टॉप कर दो। अब ये टेस्ट का नाम पूछेगा, कोई भी आपकी अपनी तरीके से देख दो, जैसे कि मैंने 1 किया, ओके कर दो। सो एज यू कैन सी सारे टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको रन करना है कि ये जो हमने किया है वो चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर जाओ और रन करंट टेस्ट कर दो। सो एज यू कैन सी ये अपनी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर आ गया। सो एज यू कैन सी हमने जो एसेट पे क्लिक किया था वो एरर आ चुकी है। ठीक है, यू डेमो वाला कोई जो टारगेट था हमारा टेक्स्ट पे और उसकी वैल्यू थी वो एरर है, मतलब कि हमने जो कमांड यूज़ किया था वो यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, सो अभी के लिए आप जो भी कमांड इस्तेमाल करो वो याद रखना कि ये करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ये करो तब एरर आए तो उसे सॉल्यूशन लगा कि वहां पर कोई और कमांड लगा के देखो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से इस टेस्ट को रन करते हैं। सो ये अपनी तरीके से पूरा रन कर लेगा। ठीक है, आपको अगर आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन से यहाँ पर फिर से कोई एरर आई, मतलब कि यहाँ पर भी मैंने जो एसेट वाला कमांड लिखा था वो यहाँ पर गलत हुआ है। सो उसे मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से एक और बार रन करते हैं। ठीक है, सो ये अपनी तरीके से देखो, चेक जो हो सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि हमने जो जो पार्ट पर जो जो भी फंक्शंस अप्लाई किए थे वो सही हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर जाकर इसको सेव कर लीजिए प्रोजेक्ट को। सो ये आपकी तरीके यहाँ पर ये बॉक्स खुलेगा, अपनी तरीके से कोई भी जगह इसे सेव कर लो। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ये जो चीज़ है इसमें लिए कोई कोडिंग टेक्निक्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसी वेबसाइट पर जाओ, राइट क्लिक करो, वेरीफाई करो, होता है नहीं होता है फिर कोई दूसरे चल यूज करो। ठीक है, सो इस तरीके से इस पर ये सारी चीज़ें होती है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।